तो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरी इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनकम टैक्स के अंदर क्या इनकम हेड्स होते हैं। तो इनकम टैक्स के अंदर टोटल बेसिकली 5 इनकम हेड्स होते हैं। पांचों के बारे में आपको मैं बताऊंगा, तो स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर इस वीडियो को देखिए। बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है। एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। एंड कमेंट ज़रूर दे डालिए कि आपको इस वीडियो में कहाँ डाउट आया। मैं आपको डाउट रिसॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी इस न्यू वीडियो। तो फर्स्ट, इनकम टैक्स के अंदर जो इनकम टैक्स हेड्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। इनकम टैक्स हेड बेसिकली आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, वो उसके अंदर आप टैक्स किस तरह से भरेंगे वो डिफाइंड है। बेसिकली आपकी इनकम 10 जगह से आ सकती है, बहुत सारे सोर्सेज हो सकती है इनकम की। तो जैसे कि पहला इसमें इनकम टैक्स हेड का फर्स्ट इनकम टैक्स हेड जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी है। मतलब आप कोई जॉब करके कमा रहे हैं तो वहाँ पे आपको सैलरी मिलती है, आप सैलरी अर्न करते हैं। तो देखते हैं, इफ़ यू आर अ सैलराइड, इसमें लिखा है इफ़ यू आर अ सैलराइड एम्प्लॉय योर सैलरी फॉल्स अंडर दिस हेड। अगर आप एक सैलराइड एम्प्लॉय हैं, मतलब किसी के कंपनी में या किसी के उसमें आप काम कर रहे हैं, किसी सोल प्रोप्राइटर बिजनेस या पार्टनरशिप या जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, तो आपकी को जो सैलरी मिल रही है वो फर्स्ट हेड में आपका आ जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। देन योर एम्प्लॉयर विल डिडक्ट द TDS एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब। जो आपका एम्प्लॉयर रहेगा, बॉस रहेगा, डायरेक्टर रहेगा, वो इन TDS उसमें से डिडक्ट करेगा। टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स, उसमें से टैक्स डिडक्ट कर लेगा वो, और आपको जो आपका स्लैब में आप गिरेंगे, आपकी सैलरी ज़रूरी नहीं सबके मुकाबले सेम रहे, ज़्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती। जितना आपका स्लैब में आप रहेंगे, 10 लाख में रहेंगे, साल एनुअली कैलकुलेट होता है, साल का 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जैसा आपका स्लैब रहेगा उसमें आपको TDS वो डिडक्ट करके आपको बाकी का पेमेंट दे देगा सैलरी के नाम पे। एंड पे द सेम टू द गवर्नमेंट, और बाकी का जो भी बचेगा वो सीधा वो गवर्नमेंट के हाथ में दे देगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही टैक्स लेती है। वंस द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम इज कैलकुलेटेड, द ग्रॉस सैलरी इज टैक्स अंडर दिस हेड। टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी एक बार कैलकुलेट हो गई तो ग्रॉस सैलरी जो बचती है वो टैक्स उस पे लगता है ये हेड के अंदर। ये हेड के अंदर जितने भी परसेंट टैक्स लगाने के रहेंगे, जो ग्रॉस सैलरी पे लगेगा वो इस हेड में लग जाएगा। 10% लगाना है, 20% लगाना है, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करके रखेगी वो आपको इस हेड में लग जाएगा टैक्स ग्रॉस सैलरी के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम द बेसिक सैलरी, इवन द ग्रेचुटी, pension, annuity, commission, fees, leave encashment, and profits that you receive from your employer will go through deduction, TDS deduction। जो भी आपको ग्रेचुटी जाती है, पेंशन जाता है, एन्यूटी जाती है, कमीशन मिलता है कुछ से, इस पे फीस आपकी कटती है, लीव एनकेशमेंट, छुट्टी के बदले आपको कैश मिलता है, जितनी आप छुट्टी अपनी बचा लेते हैं, जितना आपको लीव हर महीने को 2 लीव दी जाती, 3 लीव दी जाती है, आप उसको यूज नहीं करते तो उसके बदले आपको कैश मिलता है या सैलरी में ऐड होके मिलता है। और जो प्रॉफिट्स आपने कंपनी को अच्छा बना के दिए उसमें से कुछ हिस्सा कंपनी आपको देती है, तो उसमें जो भी वो इनकम भी आपकी इनकम ही सैलरी के अंदर आती है। फर्स्ट हेड में वो भी इनकम भी आती है, तो उस पे भी टैक्स डिडक्ट होता है। जो भी आपका स्लैब रहेगा वो TDS में डिडक्ट हो जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे आते हैं जो सेकंड हेड है। द नेक्स्ट अंडर 5 हेड्स ऑफ इनकम टैक्स इज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेकंड हेड है। सेक्शन 22 टू सेक्शन 27 ऑफ द आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, स्पेसिफाई द डिफरेंट प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग इनकम ऑफ समवन ओनिंग प्रॉपर्टी और लैंड। सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 इनकम टैक्स एक्ट का जो बताता है कि प्रोविजन क्या है कैलकुलेट करने का। किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है, लैंड है, उस पर भी टैक्स लगता है। उसने प्रॉपर्टी लिया, लैंड लिया, उस पर वो टैक्स भरेगा। वो कैसे भरेगा, कैसे कैलकुलेट करेगा, वो सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया है। It is essential to know that the tax year is derived from the land or property and not from how much rent you earn from same unless the property is let out to a business. It is essential to know that the tax year is derived from the land. यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि आप देखें कि आपका टैक्स कितना आ रहा है उस जगह जो आपने ली है, जो प्रॉपर्टी आपने ली है। और टैक्स अगर आपने उस जगह को किसी को रेंट पे दिया है तो तब आप उसका टैक्स नहीं कैलकुलेट करेंगे जब तक कि आप उस प्रॉपर्टी को किसी बिजनेस को दें। जब आप अगर बिजनेस को देंगे वो प्रॉपर्टी तो आपको फिर उस पर टैक्स कैलकुलेट करना ज़रूरी है। किसी बिजनेस कोई ऑफिस को आपने अपनी जगह दे दी चलाने के लिए, आप उसके बदले रेंट ले रहे तो उस पर आपको GST और बाकी सब भी देना पड़ता है। आते हैं थर्ड पे, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। Any kind of income that you obtain from trade, manufacture, commerce or profession is chargeable under the business income head. जो भी इनकम आप ट्रेड करके कमाते हैं, कोई चीज़ बना के कमाते हैं, जैसे मेरे एक पेन का मेरे पास एक बहुत बड़ी कम फैक्ट्री है जो पेन बनाती है, मशीन है बहुत बड़ी बड़ी, उसमें मैं हर साल हर दिन कम से कम 10 से 20 हज़ार पेन बना के बेच रहा हूँ। तो मेरे को मैन्युफैक्चरिंग इनकम है मेरी वो, तो वो बिजनेस कर रहा हूँ मैं एक, तो वो बिजनेस के इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में आएगा। कॉमर्स के थ्रू मैं कमा रहा हूँ कुछ भी, शेयर मार्केट तो नहीं, कुछ भी मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज वो कॉमर्स में आती है। प्रोफेशन इज चार्जेबल अंडर द बिजनेस इनकम हेड। प्रोफेशन हूँ मैं, प्रोफेशनल हूँ। कोई भी प्रोफेशन जो होता है, प्रोफेशनल्स लोग प्रोफेशन से, प्रोफेशनल में आते हैं CA, लॉयर, डॉक्टर। फिर then your expenses will be deducted from your revenues to calculate your profit। अगर आप जो खर्चा कर रहे हैं, आपके सारे खर्चे इसमें से कम हो जाएंगे, आपकी टोटल में से, ग्रॉस में से आपका एक्सपेंस करेंगे माइनस, तो आपको नेट आएगा। वो नेट आपका जो होगा उस नेट पे कैलकुलेट होगा अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इधर दिया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, योर एक्सपेंसेस will be deducted from your revenues to calculate your profit। प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो जितने में आपका सामान बना उसमें से बनाने का खर्चा निकाल देंगे, एंड देन जितने में वो बिका, वो कॉस्ट ऑफ सेल जिसे कहा जाता है, जितने में वो बिका, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट है, एंड द इनकम टैक्स विल देन बी एप्लीकेबल अंडर दिस हेड। दे उसके बाद आपको इनकम टैक्स लगेगा, एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है ये हेड के अंदर। एनी काइंड ऑफ बोनस, सैलरी और प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम अ पार्टनरशिप इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन will also be calculated as per the business income heads of income tax। एनी काइंड ऑफ कोई भी तरीके का बोनस या सैलरी आप पूछेंगे, सैलरी तो सैलराइड में जानी चाहिए, लेकिन ये सैलरी वो नहीं है, ये सैलरी आप पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस में है। डायरेक्टर आप डायरेक्टर हैं तो आपको कंपनी जो कमाएगी तो उसमें से आपको सैलरी मिलती है एज अ डायरेक्टर सैलरी। वो सैलरी बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस में कैलकुलेट होगी, वो सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं जाएगी, वो डायरेक्टर सैलरी है। और प्रॉफिट जो आपको मिलेगा वो भी इसमें ही कैलकुलेट करके आप इनकम टैक्स हेड्स में वो भी आएगा। आते हैं फोर्थ पे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। एनी गेन्स और प्रॉफिट दैट यू अर्न बाय ट्रांसफरिंग और सेलिंग कैपिटल एसेट्स। जो भी गेन मतलब जो आपको मिला, जो भी आपको प्रॉफिट मिला कोई कैपिटल एसेट्स को बेच के, जैसे कि शेयर्स कैपिटल है, ट्रांसफर किया आपने कोई शेयर एसेट्स,
या म्यूचुअल फंड्स, आपने म्यूचुअल फंड्स ये साल का आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं, लॉन्ग टर्म में आप म्यूचुअल फंड्स में कितना कमाए, कितना आपने जैसा 10 लाख लगाया आपने 20 लाख कर दिया, तो 10 लाख आपका वो हुआ, कैपिटल गेन हुआ। कैपिटल गेन फिर उस पे आपको वो जाएगा फोर्थ उसमें, जैसा शेयर मार्केट स्टॉक्स खरीदे आप शेयर, तो शेयर्स में आप कितना 10 लाख डाले थे, शेयर्स का रेट बढ़ गया 20 लाख हो गया, 10 लाख पे आपको टैक्स देना है, वो आता है फोर्थ में, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। फिर आते हैं लास्ट वाले पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। द लास्ट वन ऑफ द इनकम टैक्स 5 heads is income from other sources. Any kind of income which cannot be categorized under the heads listed above will fall under this income head. जो भी इनकम ये चारों के अंदर नहीं आती है, जैसे कि लॉटरी से आप कमाए या कोई और तरीके से कमाए, या जैसे कि कोई और अर्निंग है, प्लेटफॉर्म यूट्यूब है जैसे कि, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं तो वहां से आप अर्न कर रहे हैं, आपको गिफ्ट मिला है बहुत बड़े अमाउंट का, करोड़ का या 10 लाख 20 लाख, तो वो आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो फिफ्थ हेड्स है। 4 हेड्स में आप देखेंगे पहले आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, फिर आप क्या देखेंगे कि ये चारों हेड में आपको क्या क्या है, क्या क्या देखना है। तो वैसे कि अगर इसमें आपको ये नहीं बता रहा है तो आपको सीधा वो इनकम को उठा के फिफ्थ हेड्स में डाल देना है। आगे चलते, फॉर इंस्टेंस विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसिंग और लॉटरी, जैसा कि मैं बोला था, अगर आप घोड़े की दौड़ में पैसा लगाए हैं, उसमें आप ज़्यादा ही जीत गए तो उस पर आपको टैक्स भरना है, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है। लॉटरी जीते, गिफ्ट रिसीव्ड गिफ्ट भी आपको कुछ अमाउंट तक, मतलब 50,000 या 75,000 का गिफ्ट अगर आप मिलता है तो उस पर आपको इनकम नहीं भरना है, इनकम टैक्स नहीं भरना है। वो अमाउंट मैं कंफ्यूज हूँ, 50 या 75,000 है कुछ, मैं बाद में आपको बता दूंगा वो। डिविडेंड इनकम, शेयर मार्केट में आपने लगाया, आपको डिविडेंड की जो पैसा आया, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में शेयर है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिविडेंड है, दोनों सेम है, ये सेम नहीं है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आप पूरा शेयर ही अपना किसी और को बेच दिए, जैसे कि आपने पूरा शेयर ही बेच दिया अपना, आपके पास 10 लाख के शेयर थे, आपने को वैल्यू अच्छी, आपने 20 लाख में बेच दिया और 10 लाख आपका कैपिटल गेन हुआ, और इसमें आप बेचे नहीं, आपके पास शेयर पड़ा है, वो शेयर के ऊपर आपको डिविडेंड हर साल मिले जा रहा है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। एंड इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट बॉन्ड्स, आपके पास गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है, वो उससे आपको इंटरेस्ट हर साल हर महीने जैसा भी आ रहा है। सिक्योरिटीज जो फॉल होती है अंडर दिस हेड, कुछ भी सिक्योरिटीज से थ्रू आपको इनकम आ रही है। दीज आर द इनकम टैक्स 5 heads that every taxpayer should know about. Consult a tax professional to know more about these heads and determine the correct head under which you should pay income tax. ये जो सी की है 5 इनकम टैक्स हेड है जिसमें आपको टैक्स भरना होता है, तो देख लीजिए इस स्लाइड को एक बार, बहुत ही यूजफुल वीडियो है ये, शेयर कीजिए इस वीडियो को, दूसरे तक पहुंचाइए। जो भी कंफ्यूज है इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स हेड्स, इनकम के हेड्स क्या हैं, सारे इनकम हेड्स हैं। शुक्रिया आपका मेरे इस चैनल पर आने के लिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।